एक अहम खबर आपको बता दें, मिसाइल टेस्ट में पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हुई है। पाकिस्तान ने अपने ही गांव में गिरा दी है मिसाइल। टेस्ट के दौरान रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। गांव में मिसाइल गिरने से कई घरों को नुकसान। डेरा गाजी खान से लॉन्च मिसाइल बलूचिस्तान के डेरा बुगती इलाके में एक गांव में गिर गई। यहां पर यह तस्वीरें आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव देखने को मिल रही हैं, जहां पाकिस्तान अपनी एक मिसाइल का टेस्ट कर रहा था और उस टेस्ट के दौरान अपने ही इलाके में एक रिहायशी बस्ती में उसने ये मिसाइल पटक दी। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलूचिस्तान में बलूचों से बदला लेने के लिए, वैसे भी आप जानते हैं कि वहाँ के हुक्मरान बलूचों से खासे खुंदक खाए होते हैं। क्या इस वजह से ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया गया और इसे एक्सीडेंट करार दिया जा रहा है? और अगर ये एक्सीडेंट है तो ये बताता है कि वहाँ के टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और की काबिलियत कितनी है और पाकिस्तान किस तरह के हाथों में है। मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और ज्यादा ब्यौरा लेकर। मनीष, ये है हकीकत पाकिस्तान की, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं है? देखिए दिनेश, वैसे तो चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज माल का क्या भरोसा, असल में है तो ये सारा चाइनीज ही, जिसे पाकिस्तान कभी गौरी के नाम से तो कभी शाहीन के नाम से बताता है। लेकिन यहाँ पर मकसद कुछ और है। यहाँ शक यह है कि जानबूझकर डेरा बुगती जैसे इलाके में जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान हुक्मरान के खिलाफ बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करते हैं, ये मिसाइल वहीं जाकर गिरी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सरकार लाख ये बात कहे कि ये बाय एक्सीडेंट हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया और हम टेस्ट कर रहे थे, मिसाइल टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये गलती से उस गांव में गिर पड़ा, और लगता यही है कि पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर बदला लेने के लिए और कुछ बलूचों को मारने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का मकसद ही यही है कि जितने भी बलूच नौजवान हैं या तो वो जेल में सड़कर मरे या फिर उन्हें मार दिया जाए, या फिर अगर बच जाए तो वो विदेश भागने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि बलूचिस्तान को जो है वहां पर इंसानों से खत्म किया जाए, वहां एक भी इंसान ना दिखे। और उसके लिए तमाम तरह के बहाने होते हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहाना ही है। जब शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो रहा था और वो डेरा गाजी खान से जाकर डेरा बुगती में गिरते हैं और रिहायशी इलाके में गिरता है, इसके पीछे जो पूरा मकसद है, क्योंकि शाहीन जो बैलिस्टिक मिसाइल है, मनीष, आपको मैं रोकता हूं, आपने लब्बुल-लुआब तो बता दिया कि ये जानबूझकर किया गया काम लग रहा है। काश्वर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काश्वर, ये लॉन्चिंग, इससे संबंधित ब्यौरा आपके पास क्या है? और इसको एक्सीडेंट माना जा रहा है या कुछ लोग इसको सैबोटाज भी मान रहे हैं? देखिए, जो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था और कल से भी हमारे पास कोई इस किस्म के कोई फेक ट्विटर ट्रेंड चले हुए हैं पाकिस्तान में, और उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इट वाज अगेन एक सक्सेसफुल टेस्ट जो कि पाकिस्तान ने कल शाहीन 3 का वो किया है, टेस्ट किया है। मेरी अपनी जानकारी ये है, आप ये देखें कि ये सारे, मैंने कुछ 3-4 ट्विटर पोस्ट जो ये लोग चला रहे हैं और जिसके ऊपर कि ये एक नाकाम टेस्ट था, तो मैंने उनको चेक करने की कोशिश की कि वो फेक अकाउंट्स निकले। मेरी अपनी जानकारी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इनके ऊपर को ध्यान देना चाहिए। मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, अपनी मेरी रिसर्च है। इट वाज ए सक्सेसफुल टेस्ट। नहीं, ये सक्सेसफुल टेस्ट है अगर, तो ये जाके ये मिसाइल एक बस्ती में क्यों गिर जाती है? ये बलूचिस्तान में डेरा बुगती में जाकर क्यों गिर जाती है? इसके पीछे क्या वजह है? मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ट्विटर के ऊपर चली हुई हैं, ये फेक्स हैं और बेसलेस हैं। और ये जो मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी है और मेरी अपनी जानकारी है, जो कल का जो टेस्ट था उसका जो टारगेट था वो अरेबियन सी के अंदर था, और उस टारगेट को अचीव किया इसने बैलिस्टिक मिसाइल ने, जो पाकिस्तान आर्मी ने कल लॉन्च किया। ये जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चले हैं, ये सारे के सारे फेक है और ये उन अकाउंट से चलाए गए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। आप इनके मुतालिक काश्वर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो जानकारी है, मतलब काश्वर के रिलायबल सोर्सेस उनको जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी रिहायशी जगह पर जाकर ये मिसाइल गिरी है। ये ट्विटर पर या इस तरीके के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर भी ये चल रहा है, ये एक मैलिशियस कैंपेन है। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है? सुमित, ये बेपर की उड़ गई है क्या?
देखिए, अभी तक इस पाकिस्तान से ये खबरें लगातार आ रही है कि शाहीन 3 का टेस्ट, जिसको लेकर पाकिस्तान ने खुद ISPR ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, और ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर खुद उनके जो जॉइंट स्टाफ है नदीम जैमी, वो वहाँ पर मौजूद थे, और लगातार उसको लेकर कल से दावा किया जा रहा था कि करीबन 2750 किलोमीटर की इसकी रेंज कैपेबिलिटीज होगी। इसका टारगेट अरेबियन सी में, जिस तरीके से कासर भी बता रहे थे, और कहा गया कि ये सक्सेसफुल अचीवमेंट हुई इसकी। लेकिन करीबन 24 घंटे के अंदर अगर दिनेश उसी के बारे में खबरें आई कि उसका टारगेट विफल हुआ है या फेल हुआ है और उसने सिविलियन एरियाज में खड़े किए, ये लगातार रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर से ही आ रही है। और ये भी कहा गया है कि इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से छुपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इस शाहीन 3 को लेकर एक बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंकरेज था, या पाकिस्तान को लगता था कि शाहीन 3 का जो टेस्ट है वो उसके वर्चस्व को या फिर उसके वर्चस्व को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को लेकर बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है। दिनेश, शुक्रिया आप सबका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दो तरह के वर्जन आपने देख लिए। इस्लामाबाद से कश्वर जो आपको बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि देखिए ये एक कैंपेन चलाया गया है, एक मलेशियस कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये बता रहा है कि वहाँ शाहीन 3 का टेस्ट जो है विफल हुआ और वो जाके एक रिहायशी बस्ती में गिर गई है। जबकि हकीकत ये है कि ये बगैर आग का धुआं कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ मिसाइल गिरने पर बलोच नेता आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान ने हमें टारगेट करके हमला किया। ये बलोच नेता कह रहे हैं। बलोच नेता ने ये कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर हमारी बस्ती पर गिराया गया मिसाइल है और ये बहुत सोचे समझे तरीके से किया गया है, हमें टारगेट करके किया गया है। अब इस सब के बीच में सच्चाई कहां है, TV9 भारतवर्ष आपको बताता रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।